हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता एंड मैं हूँ रोहित, नाविक जीडी क्रैकर। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर में। हम लोग एसएससी सीएचएसएल के लिए 60 डेज का प्लान लेके आए हैं, जिसमें मैं आपको रीजनिंग का प्रिपरेशन कराने वाला हूँ ट्रिक्स के साथ। मैं आप सभी को मैथ्स, इंग्लिश एंड जीके का प्रिपरेशन कराने वाली हूँ न्यू कंसेप्ट के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, आइए जुड़िए और हम लोगों के साथ प्रिपरेशन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर को। हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोनाउन के कुछ स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस को, जिसके थ्रू हम लोगों के टोटल जो रूल्स हैं, हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं, वो सारे रिवाइज हो जाएंगे इस क्वेश्चंस के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन जो लिया है वो है एवरीबडी इज ऑनेस्ट इन माई ऑफिस एंड डज देयर वर्क ऑनेस्टली। तो यहाँ पे हम लोग को ये ढूंढना है कि यहाँ पे एरर कहाँ है। तो चलिए मैं इससे रिलेटेड कुछ रूल्स को बता देती हूँ कि इसके रूल्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो एवरीबडी लिखा हुआ है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये मैंने लिख दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो इसके इसमें कौन कौन से सम्मिलित होते हैं, जैसे कि ये तो हो गया एवरीबडी, एक तो हो गया एवरीबडी, एक हो गया एनीबडी, फिर से मैंने लिख दिया एवरीवन, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे नो वन, फिर मैंने लिख दिया नन। ये सारे जो है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से रिलेटेड जो रूल होता है वो होता है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो ये हमेशा जो प्रोनाउन लेता है वो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन, थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन का ये यूज करता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन का यह यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि आप सभी को क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि एवरीबडी इज ऑनेस्ट इन माई ऑफिस एंड डज देयर वर्क ऑनेस्टली, तो यहाँ पे एवरीबडी की बात हो रही है, जो कि क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो थर्ड पर्सन, जब तक कोई जेंडर मेंशन ना किया गया हो तब तक ये थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर का यूज करता है, जो कि वो भी सिंगुलर में होना चाहिए। तो सिंगुलर में हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, ये हो गए हिज और हिम, और वो भी मैस्कुलिन जेंडर, क्योंकि यहाँ पे जेंडर मेंशन नहीं किया गया है। अगर जेंडर मेंशन हो, जैसे कि सिर्फ फेमिनिन, अगर फेमिनिन यहाँ पे मेंशन किया गया हो एवरीबडी के बाद, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर का फेमिनिन जेंडर का यूज करते हैं, वो हो जाएगा हर। लेकिन यहाँ पे चूंकि जेंडर मेंशन नहीं किया गया है तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर का जो पजेसिव केस वाला होगा वो लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पजेशन की बात हो रही है, देयर वर्क, यानी कुछ व्यक्ति है उनके वर्क की बात हो रही है, यानी पजेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे पजेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हिज यूज करते हैं। और चूंकि एवरीबडी है तो यहाँ पे क्या लगेगा, हिज लगेगा, हिज वर्क। एवरीबडी इज ऑनेस्ट इन माई ऑफिस एंड डज हिज वर्क ऑनेस्टली। तो यहाँ पे एरर कहाँ हो गया, ये 4 नंबर ऑप्शन में हमारा एरर हो गया, और ये वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द 5 पार्टनर्स आर एट डैगर्स ड्रॉन सो दे डू नॉट टॉक टू ईच अदर। तो यहाँ पे मैंने आप सभी से एक रूल डिस्कस किया हुआ था कि जो ईच अदर होता है, जो ईच अदर होता है उसका यूज हम लोग करते हैं टू के लिए, और जो वन अनदर होता है उसका हम लोग यूज करते हैं मोर देन टू के लिए, मोर देन टू। तो ये था हमारा रूल। तो यहाँ पे चूंकि बात हो रही है 5 पार्टनर्स की, और यहाँ पे क्या यूज किया गया है, यहाँ पे यूज किया गया है ईच अदर। तो ईच अदर का यूज किसके लिए होता है, सिर्फ 2 व्यक्तियों के लिए, सिर्फ 2 व्यक्तियों के लिए हम लोग यूज करते हैं ईच अदर का। लेकिन यहाँ पे चूंकि बात हो रही है 5 पार्टनर्स की, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे यूज होगा वन अनदर। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा हो जाएगा, राइट आंसर, वो हो जाएगा द 5 पार्टनर्स आर एट डैगर्स ड्रॉन सो दे डू नॉट टॉक टू वन अनदर।
ये ईच अदर को हम लोग यहाँ से डिलीट करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा वन अनदर, और हमारा ऑप्शन आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। इसमें हमारा एरर है इसलिए ये वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम ही है स्पॉटिंग एरर्स, यानी हम लोग को एरर को स्पॉट करना है, उसको ढूंढना है कि वो कहाँ पे है। तो चलिए अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इफ सीता इज अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ क्लर्क सी विल एक्वाइट वेल। तो मैंने आप सभी को एक रूल बताया हुआ था कि यहाँ पे जब भी एक्वाइट, अवेल, absent, enjoy, reconcile, और यहाँ पे आ जाए enjoy मैंने लिख दिया, reconcile लिख दिया, well लिख दिया, absent लिख दिया, यहाँ पे amuse आ गया या pride आ गया, ये सारे एक्सेट्रा और सारे बहुत सारे ETC आ गए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो मतलब हमारा सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम लोग यूज़ करते हैं इन सेंटेंसेस में। जब भी ये वर्ड आप सभी को दिखें किसी भी सेंटेंस में जो कि स्पॉटिंग एरर का हो, जब भी ये दिखें तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि दिख रहा है इफ सीता इज अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ क्लर्क सी विल एक्वाइट वेल, यहाँ पे सिर्फ एक्वाइट है और यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो सी है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया कि जब भी ऐसे एक्वाइट, अवेल, एब्सेंट ये सब वर्ड आते हैं तो इनके बाद हम लोग रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है सी और यहाँ पे वर्ड आ रहा है एक्वाइट, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यहाँ पे लगाएंगे हर सेल्फ, सी विल एक्वाइट हर सेल्फ वेल, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है दिस इज द सेम गर्ल whom you met yesterday in the classroom। यह वही लड़की है जिससे तुम कल क्लासरूम में मिले थे। तो यहाँ पे सेम मैंने एक रूल आप सभी को बताया हुआ था कि जब भी ऑल, मच, एनीथिंग, सेम, लिटिल, और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे मैंने लिख दिया एवरीथिंग, नन आ गया, ठीक है, ETC। ये सारे जो वर्ड हैं जब भी किसी सेंटेंस में आ जाए, जब भी किसी वाक्य में आ जाए तो हम लोग हमेशा इनके बाद दैट का यूज़ करते हैं। जब भी ऐसे जो वर्ड होते हैं जिस भी सेंटेंस में आ जाए तो हम लोग इनके बाद हमेशा दैट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि आया हुआ है दिस इज द सेम, यहाँ पे दिस इज द सेम, तो इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, यहाँ पे दैट का यूज़ होगा। दिस इज द सेम दैट, दिस इज द सेम गर्ल दैट, एक मिनट, यहाँ पे दिस इज द सेम गर्ल whom you met yesterday in the classroom, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि सेम की बात आ रही है और यहाँ पे whom लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग रिमूव करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, दैट का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमेशा दैट के बाद जो कंजंक्शन आने वाला सेम के बाद जैसे सेम के बाद जो कंजंक्शन आएगा वो हमेशा दैट आएगा। दिस इज द सेम गर्ल दैट मेट यस्टरडे इन द क्लासरूम, ओके। तो ये थे हमारे वर्ड्स। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है ही शुड ऑलवेज अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे फिर से वही बात आ रही है, मैंने आप सभी को बताया कि अवेल हो या एब्सेंट हो या अम्यूज हो या रिकॉन्साइल हो या इंजॉय हो, ये सारे वर्ड्स जिस भी सेंटेंस में आते हैं तो ये अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे ही सब्जेक्ट दिया है, ठीक है, और यहाँ पे अवेल जो वर्ड है ये अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। तो ये कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे लेगा, ये लेगा हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। तो ये यहाँ पे हमारा एरर किस ऑप्शन में हो गया, ऑप्शन नंबर 2 में। तो यही वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स दैट हैज स्पोकन वन
ऑन दिस मैटर। तो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे एक रूल्स आप सभी के साथ मैंने डिस्कस किया था रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो अपने पहले एंटीसीडेंट्स जो उसका आता है उसके थ्रू वो अपने बाद आने वाले वर्ब को लेता है। तो यहाँ पे चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन दैट है और यहाँ पे ये अपने पहले जो इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा उसे क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट्स का मीनिंग स्पेशली ये हो जाता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आए उसे एंटीसीडेंट्स बोलेंगे। तो यहाँ पे एंटीसीडेंट्स जो है राइटर्स है और ये प्लूरल है। तो दैट के बाद जो वर्ब आया है इसको भी प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग हैज को रिमूव करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे हैव। ठीक है, तो ये हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हमारा जो बन गया सेंटेंस वो हो गया ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स दैट हैव स्पोकन ऑन दिस मैटर। ये हमारा राइट सेंटेंस हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है ओनली वन ऑफ द गर्ल्स दैट हैव सिक्योर्ड 90% मार्क्स शी इज बोथ लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे जो हमारा एरर दिख रहा है ये तो सिंपल कॉमन एरर है क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन से रिलेटेड एरर आ रहा है। यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे जो मतलब 2 बार रिपीटेशन से रिलेटेड एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पहले ही गर्ल की बात हो चुकी है। ओनली वन ऑफ द गर्ल्स दैट हैव सिक्योर्ड 90% मार्क्स शी इज बोथ लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे गर्ल्स की बात हो चुकी है तो हम लोग दोबारा यहाँ पे सी का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे रिपीटेशन हो जा रहा है जो कि ऑड लग रहा है सेंटेंस में। ठीक है, तो अब हमारा जब हम लोग सी को यहाँ से डिलीट कर देंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, 3। क्योंकि इसका नाम ही है स्पॉटिंग एरर, हम लोग को एरर को डिटेक्ट करना है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये क्वेश्चन है राम इज द बॉय एंड हु रीड बुक्स व्हेन आई स्लेप्ट एट नाइट। तो यहाँ पे आप सभी को एरर को स्पॉट करना है कि एरर कहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा राम इज द बॉय एंड हु रीड बुक्स। तो यहाँ पे कुछ हम लोग को यहाँ पे तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया हु, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इसके पहले क्या होना चाहिए, इसका एंटीसीडेंट्स होना चाहिए जो कि नाउन या प्रोनाउन होता है, जो कि नाउन या प्रोनाउन होता है। वो कंजंक्शंस कभी भी नहीं हो सकता। यहाँ पे एंड चूंकि कंजंक्शन है तो ये कभी नहीं हो सकता। ये तो एक तरह से ऐसे ये यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, ये ऑड हो गया। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हो गया सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अर्थ के अकॉर्डिंग, इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पे बोला गया है राम इज द बॉय। राम लड़का मतलब राम वह लड़का है जिसने रात के समय मेरे सोने से पहले बुक को पढ़ा था। ठीक है, जब मैं सो रहा था तो वो बुक पढ़ा था उसने। तो यहाँ पे एंड की एंड मतलब एंड यहाँ पे तो ऐसे ही कोई इसकी एलिजिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे और की कोई बात आ नहीं रही है, इसीलिए यहाँ से इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 1। ठीक है, हमारा आंसर हो गया 1। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है विकास इज वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशंस टू गुड ड्रामा हु अपीयर्ड इन रिसेंट टाइम्स। तो मैंने एक आप सभी को रूल्स बताया हुआ था कि जो ये हु होता है इसका यूज हम लोग हमेशा सजीव के लिए करते हैं, हमेशा इनका यूज सजीव के लिए होता है, निर्जीव के लिए इसका यूज नहीं किया जाता। हम लोग निर्जीव के लिए किसका यूज करते हैं, दैट का या विच का। निर्जीव वस्तुओं के लिए हमेशा दैट या विच का यूज किया जाता है, नॉन लिविंग वस्तुओं के लिए। तो यहाँ पे चूंकि हु आया हुआ है तो यहाँ पे हु जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगेगा विच, यहाँ पे हम लोग विच का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन से भी रिलेटेड बात आ रही है और हम लोग सिलेक्शन के लिए किसका यूज करते हैं, विच का। जब हम लोग को सिलेक्शन करना हो तो विच का यूज किया जाता है। विकास इज वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशंस टू गुड ड्रामा विच अपीयर्ड इन रिसेंट टाइम्स। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है द फादर आस्क्ड हिज सन इफ ही हैड स्टडीड व्हेन ही वेंट फॉर
शॉपिंग यस्टरडे। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस सेंटेंस की बात करें तो ये तो यहाँ पे आस्क्ड आया हुआ है, द फादर के बाद आस्क्ड हिज सन, और यहाँ पे यस्टरडे, यस्टरडे जब आया तो यहाँ पे पास्ट टेंस तो लगना ही है, क्योंकि यस्टरडे मीन्स बीते हुए कल की बात हो रही है, तो पास्ट टेंस आया तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस इसके अकॉर्डिंग टोटली सही है। यहाँ पे हिज उसका पोजेशन है उसके सन पे, उसका अधिकार है, तो यहाँ पे पजेसिव केस भी सही आया हुआ है। फिर यहाँ पे आया इफ, तो चूंकि वो उसको बोल रहा है कि मतलब तुमको पढ़ना चाहिए था कल जब मैं बाजार गया हुआ था, तो ये मतलब ये जो सेंटेंस है एक मतलब पूरे टोटली ग्रामेटिकली हम लोग देखें या सेंटेंस के भाव को देखें तो ये टोटली करेक्ट है, इसीलिए इस सेंटेंस में हम लोग को कोई एरर डिटेक्ट हम लोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो एरर, ये सेंटेंस में हो जाएगा नो एरर। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है माई मदर आस्क्ड मी टू गो टू द सर्कस एंड इंजॉय देयर। तो यहाँ पे फिर से आपको दिख रहा होगा वर्ड इंजॉय, और मैंने बताया कि जब इंजॉय आ जाए या एवेल आ जाए या अपसेंट आ जाए या रिकॉन्साइल आ जाए या एम्यूज आ जाए, ऐसे जितने भी वर्ड्स आए अगर वो किसी सेंटेंस में हो तो वे अपने बाद रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं, वो भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है माई मदर आस्क्ड मी, और टू गो टू द सर्कस एंड इंजॉय हर सेल्फ, चूँकि यहाँ पे वो लड़की है तो लड़की की बात आ रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंजॉय हर सेल्फ। या हम लोग यहाँ पे एक और कर सकते हैं कि यहाँ पे आस्क्ड मी बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मदर का जो ऑब्जेक्ट है वो है मी, और ये किसके लिए यूज हुआ है, ये उस गर्ल के लिए यूज हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग भी इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि मी आया है तो इंजॉय के बाद क्या आ जाएगा, माई सेल्फ, माई सेल्फ। तो अब हमारा जो सेंटेंस हो गया वो हो गया माई मदर आस्क्ड मी टू गो टू द सर्कस एंड इंजॉय माई सेल्फ देयर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है माई फादर डज नॉट लाइक मी स्लीपिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ 14 आवर डे। तो ये वाला जो इसमें आप लोग को रूल दिख रहा है, यहाँ पे जो मिस्टेक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये ज़्यादातर मतलब बहुत सारे चैप्टर होते हैं इसमें ये नहीं दिए रहते, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। तो यहाँ पे हम लोग इसको अभी देखने वाले हैं। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में जब भी यहाँ पे V4 दिखे, स्लीपिंग यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे जब भी V4 दिखे तो ये अपने बाद जो प्रोनाउन लेता है वो हमेशा पजेसिव केस के प्रोनाउन का ये यूज करता है। जब भी किसी सेंटेंस में V4 आ जाएगा तो वो अपने पहले जो प्रोनाउन लेगा वो पजेसिव केस का प्रोनाउन लेगा। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी सेंटेंस में अगर V4 आ जाए तो ये अपने पहले क्या लेता है, पजेसिव केस के प्रोनाउन का यूज करता है, पजेसिव केस के प्रोनाउन का यूज करता है। ओके, तो यहाँ पे माई दे रखा है, मी दे रखा है, तो इसके जगह पे मी चूंकि ऑब्जेक्टिव केस है आई का, तो हम लोग आई का पजेसिव केस लगाएंगे जो कि क्या होता है, माई होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माई हो जाएगा, और हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा राइट वो हो जाएगा 2। तो माई फादर डज नॉट लाइक माई स्लीपिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ 14 आवर डे। तो ये था हमारा रूल। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है राम वाज अ पेंटर whom we all thought would get a contract for that painting। तो मैं यहाँ पे आप सभी को बताना चाहूँगी कि जो ये हु होता है इसका ऑब्जेक्ट होता है हुम, हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम। तो हम लोग जो हु का यूज़ करते हैं हमेशा सब्जेक्ट के लिए हु का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप सभी को जानते मतलब आप सभी को पता होगा कि जो
प्रोनाउन होता है वो नाउन के बदले में यूज किया जाता है। प्रोनाउन को हम लोग नाउन के बदले में यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हु है ये नाउन के बदले में, अब मतलब नाउन जो होता है उसके बदले में ये यूज किया जाता है, और जो ये वो भी सब्जेक्ट के रूप में। और जो ये हुम होता है ये जो नाउन होता है, उस जो ऑब्जेक्टिव केस में जो नाउन होता है उसके बदले में ये यूज होता है। और हु को तो मैंने बता ही दिया कि ये सब्जेक्ट के मतलब सब्जेक्ट के बदले में सब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, राम वाज अ पेंटर whom we all thought would get a contract for that painting। तो यहाँ पे राम की बात की जा रही है जो कि एक नाउन है, और यहाँ पे whom लगाया गया है, और ये जो राम है ये सब्जेक्ट है। तो हम लोग सब्जेक्ट के लिए मैंने आप सभी को बताया कि जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो होता है whom, वो होता है who, और whom जो होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। तो हम लोग यहाँ से whom को डिलीट करेंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम लोग who को लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा who, और यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है why he does not meet to discuss this matter in detail on Monday। तो यहाँ पे आप सभी को कौन सा मतलब किस ऑप्शन में एरर दिख रहा है, आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। Why he does not meet to discuss this matter in detail on Monday। ठीक है, तो ये मतलब ये बहुत ही सिंपल सा जो इसमें एरर है, ये बहुत ही सिंपल सा है, वो भी प्रोनाउन का एरर है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ये एरर है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि जो ये वाई है WH सेंटेंस इसको बोला जाता है। तो जब भी ये लिखा जाता है तो वाई के बाद क्या आ जाता है, वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, यानी WH वर्ड्स, उसके बाद प्लस में वर्ब, फिर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अदर वर्ड्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई के बाद हम लोग क्या डालेंगे, वाई के बाद इस वर्ब को डाला जाएगा। ये जो डज है ये यहाँ पे जाएगा, और तब ये हमारा आंसर जो हो मतलब ये सेंटेंस हमारा तब करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो राइट होगा वो हो जाएगा 1। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द ओनली पर्सन हु कैन रीड एंड राइट इंग्लिश वेल इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने आप सभी को एक रूल बताया हुआ था कि जब भी जैसे कि मैंने बताया था कि ओनली आ जाए या ऑल आ जाए या मच आ जाए या लिटिल आ जाए या एवरीथिंग आ जाए या एक्सेट्रा, बहुत सारा यहाँ पे वर्ड होते हैं जी जो हम अपने बाद हमेशा दैट यूज करते हैं, जो हमेशा अपने बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है दैट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि आया हुआ है द ओनली पर्सन हु कैन रीड एंड राइट इंग्लिश वेल इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे ओनली है तो यहाँ पे हम लोग हु को डिलीट करेंगे और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे दैट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 2। ठीक है, अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द गंगा इज अ रिवर हुज ओरिजिन हैज ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ कंजेक्चर। तो यहाँ पे हुज की बात हो रही है, तो हुज का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो हुज का यूज किया जाता है, हुज का यूज किया जाता है लिविंग थिंग्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए, वो भी पजेशन के केस में, पजेसिव केस में हम लोग हुज का यूज करते हैं, वो भी लिविंग थिंग्स के लिए हमेशा किया जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हुज का यूज हम लोग नहीं करते। यहाँ पे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ तो पता चल गया कि एरर यहाँ पे है, 2 नंबर ऑप्शन में हम लोगों ने एरर को स्पॉट कर लिया, लेकिन इसका जो सही फॉर्म है वो हो जाएगा द ओरिजिन ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा द ओरिजिन ऑफ विच हैज ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ कंजेक्चर। हुज ओरिजिन के जगह पे आ जाएगा द ओरिजिन ऑफ विच, द ओरिजिन ऑफ विच यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि हुज के प्लेस पे आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इट इज अ वेरी वल्गर माइंड हु वुड विश टू कमांड वेयर ही कैन हैव द सर्विस फॉर द आस्किंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को स्पेशली फाइंड करना है कि एरर कहाँ है। तो यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा ये जो वल्गर माइंड की बात की जा रही है, जो ये वल्गर माइंड जो कि हु का एंटीसीडेंट है, तो यहाँ पे ये माइंड को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, वल्गर माइंड, ये हम लोग इसको नॉन लिविंग थिंग्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या आता है, विच या दैट, और हु किसके लिए आता है, हु का यूज हम लोग सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, वो भी सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि वल्गर माइंड की बात की जा रही है तो और इसके लिए इट लगाया गया है, इट का यूज हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, तो यहाँ पे हु के प्लेस पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा विच। हम लोग यहाँ से हु को डिलीट करेंगे और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे विच। विच वुड विश टू कमांड वेयर ही कैन हैव द सर्विस फॉर द आस्किंग। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा वो हो जाएगा 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आई यू एंड राम शुड बी एबल टू सबमिट द रिपोर्ट टू द स्कूल प्रिंसिपल इन टाइम। तो चूंकि यहाँ पे बात की गई है 3 सब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि जब भी प्रोनाउन किसी एक सेंटेंस में आ जाए, जब भी 3 या 2 या 3 प्रोनाउन किसी भी एक सेंटेंस में आ जाए, तो हम लोग जब उसको अरेंज करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट्स एक साथ आते हैं तो हम लोग उसको कैसे अरेंज करेंगे, उसको अरेंज करेंगे 2 3 1 के अकॉर्डिंग। 2 3 1 यानी सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। और जब क्राइम की बात हो या मतलब क्राइम को जब स्वीकारने की बात हो, किसी ने कुछ क्राइम किया या किसी ने कुछ गलत काम किया तो उसको स्वीकारने की बात हो, तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं 1 2 3। और जब प्लूरल सब्जेक्ट एक साथ आ जाए, जब प्लूरल सब्जेक्ट एक साथ आ जाए तब भी हम लोग 1 2 3 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जब 2 3 कब यूज़ होगा, 2 3 1 इसका यूज़ होगा जब सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए। जब सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो हम लोग यूज़ करते हैं 2 3 1 का। लेकिन 1 2 3 का हम लोग कब यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे क्राइम स्वीकारने पे। यानी क्राइम को जब हम लोग मतलब अपने आप मान लेंगे कि हमने ये गलती की हुई है, तो वहाँ पे क्या आएगा 1 2 3, वो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट ही क्यों ना हो तब भी हम लोग यूज़ करेंगे 1 2 3। और एक और होता है जब प्लूरल सब्जेक्ट आता है, वो भी तीनों एक साथ एक ही सेंटेंस में, या 2 हो या 3 हो, तब भी हम लोग 1 2 3 का यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के केस में। ठीक है, और यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं 2 3 1। तो चूंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की जा रही है, आई यू एंड राम, ये सभी तीनों है सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे पहले फर्स्ट कर दिया गया है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। चूंकि हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना होगा 2 3 1, तो जो ये ऑर्डर है ये गलत हो जाएगा। इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे यू राम एंड आई शुड बी एबल टू सबमिट टू रिपोर्ट टू द स्कूल प्रिंसिपल इन टाइम। तो यहाँ पे क्या आंसर राइट हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। की तरफ जो कि है द होटल्स ऑफ दिल्ली आर चीपर देन शिमला। तो यहाँ पे आप सभी को कुछ अजीब दिख रहा होगा कि द होटल्स ऑफ दिल्ली आर चीपर देन शिमला। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है होटल्स की, तो दिल्ली की होटल्स शिमला से चीपर कैसे हो सकती हैं। यहाँ पे होटल्स की बात की जा रही है और तुलना किससे की जा रही है, वो भी शिमला से। तो यहाँ पे होटल्स और शिमला कुछ गड़बड़ दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे द होटल्स ऑफ दिल्ली आर चीपर देन दोज ऑफ शिमलास। क्योंकि यहाँ पे होटल्स की बात की जा रही है दिल्ली की, तो हम लोग किससे इसकी तुलना करेंगे, इसकी तुलना हम लोग करेंगे शिमला के होटल्स की। शिमला के होटल्स से दिल्ली की होटल्स की हम लोग तुलना करेंगे, ना कि दिल्ली की होटल की तुलना हम लोग शिमला से करेंगे।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चूंकि प्लूरल है, यहाँ पे प्लूरल की बात कही गई है, तो यहाँ पे हम लोग जो लगाएंगे वहाँ पे प्रोनाउन वो भी हो जाएगा दोज ऑफ। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि द होटल्स ऑफ दिल्ली आर चीपर देन होटल्स ऑफ शिमला, लेकिन यहाँ पे चूंकि रिपीटेशन हो जा रहा है, यहाँ पे दो वर्ड्स मतलब एक वर्ड्स का 2 बार रिपीटेशन हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग द होटल्स न लिख के सिर्फ लिख देंगे देन के बाद दोज ऑफ शिमला। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा दोज ऑफ शिमला। तो यहाँ पे एरर कहाँ हो गया, 3 में, ठीक है, क्योंकि देन के बाद क्या आना चाहिए, दोज ऑफ, उसके बाद शिमला। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है योर मदर डज नॉट लाइक यू गोइंग टू द मूवीज एवरी डे। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया आप सभी को कि जब भी हम यहाँ पे जब भी देखेंगे V4 को, तो उसके पहले जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा किस केस में होगा, हमेशा पजेसिव केस में हम लोग यूज करेंगे जो भी प्रोनाउन V4 के पहले आएगा। तो यहाँ पे यू के जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा योर। तो अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। तो अब ये जो सेंटेंस बना हुआ है वो हो गया योर मदर डज नॉट लाइक योर गोइंग टू द मूवीज एवरी डे। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज बेटर ऑफ द 2 सिस्टर्स। यहाँ पे फिर से कंपैरिजन की बात की जा रही है कि इसमें कौन बेटर है। यहाँ पे तुलना किया जा रहा है 2 सिस्टर्स में कि उन लोगों में से कौन सा मतलब कौन बेटर है। तो मैंने आप सभी को एक बताया हुआ था एक प्रोनाउन के बारे में जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड था, कि हम लोग विच का यूज हमेशा सिलेक्शन के लिए करते हैं। जो हमारा विच जो रिलेटिव प्रोनाउन है, जो विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, उसका यूज हम लोग हमेशा सिलेक्शन के लिए करते हैं। ये हमेशा इसका यूज हम लोग सिलेक्शन के लिए करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे सिलेक्शन करने की बात हो रही है कि इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज बेटर ऑफ द 2 सिस्टर्स, यहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही है, तो हम लोग हु के जगह पे क्या लगाएंगे, इसके जगह पे हम लोग विच का यूज करेंगे, जो कि हमारा करेक्ट होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन हो गया, ये हो गया 3 नंबर, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।